लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैंने अपनी वीडियोस में जो 498A से संबंधित हैं लगातार ये बात कही है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेकर के जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह कुछ भी हो, महिला और महिला के मायके वालों के द्वारा अपने पति और पति के परिवार वालों के विरुद्ध डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाना, इस आरोप को लगाते हुए 498A की FIR दर्ज करा दी जाती है। और आजकल 2-3 मुकदमे तो कॉमन हो गए हैं। 498A का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया और मेंटेनेंस का केस हो गया। तो इस तरीके के आरोप लगा के FIR दर्ज करा दी जाती है। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो जनरल आरोप है कि ससुराल वाले मारते पीटते थे, ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे, दहेज की मांग पूरी ना हो पाने के कारण घर से मारपीट करके भगा दिया, यह जर्नल एलिगेशंस होते हैं। क्या जर्नल एलिगेशंस की मांग को लेकर के 498A लगाया जा सकता है? लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है और हाई कोर्ट्स के भी कई जजमेंट आए हैं। यहीं पे एक सवाल और उठता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बातों के बारे में चर्चा करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को भी देखेंगे जो अभी 9 मई को डिलीवर किया गया है। तो पहली बात तो हुई कि समान आरोप लगाने से मामला कहां तक बनता है, कहां तक नहीं बनता है। दूसरी बात यह कि कहीं कहीं पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि ताना दिया जा रहा है, कम डाउरी लाने का ताना दिया जा रहा है। तो क्या कम दहेज का ताना देना भी 498A के तहत दंडनीय अपराध होता है या नहीं होता है? देखते हैं आज के इस वीडियो में दोनों बातों के बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो केस हाई कोर्ट गया था उसके फैक्ट क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए जोड़े रहा आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है जैसे जनरल एलिगेशंस दूसरे केसेस के होते हैं वैसे इसके भी थे। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि दहेज में कार की मांग की जाती थी और कार की मांग पूरी न होने पर उसे ससुराल से निकाल दिया गया। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसे दवाइयाँ दी जाती थीं जिनको लेकर के वो बीमार रहती थी और एक FIR करा दी जाती है 498A, 323, 506 इंडियन पेनल कोड और 3/4 DP एक्ट में FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है और उस FIR में सास, हस्बैंड और नंदें, 2 नंदें जिनमें से एक शादीशुदा थी और एक अविवाहित थी और एक देवर जिसकी शादी नहीं हुई थी, इन सभी को आरोपी बना दिया जाता है। विवेचना के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में आ जाता है। कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस भी ले लिया जाता है। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद इन सभी लोगों की तरफ से 482 CRPC में एक पिटीशन फाइल की जाती है इलाहाबाद में क्वेश करने के लिए, चार्जशीट क्वेश करने के लिए। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई में क्या कहा जाता है और फाइनली हाईकोर्ट में क्या होता है। साथियों, हाईकोर्ट में जो ससुराल पक्ष के द्वारा जिन लोगों ने की रेट फाइल की थी उनके द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है, उनके एडवोकेट के द्वारा, कि पूरी केस डायरी और FIR में मारपीट का कोई आरोप नहीं लगाया गया और मारपीट के संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। जहां तक रही डिमांड ऑफ डाउरी की बात तो वो गलत है, किसी तरीके को कोई डिमांड नहीं की गई। और दूसरी बात ये कही जाती है कि समान आरोप हैं, जर्नल एलिगेशन हैं कि दहेज की मांग करते थे, दहेज की मांग को लेकर के मारते पीटते थे सभी लोग ससुराल के और मांग पूरी न हो पाने के कारण निकाल दिया गया। तो दीज आर द नॉर्मल जर्नल एलिगेशंस, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। स्पेसिफिक एलिगेशंस क्या होने चाहिए अभी हम आगे हाईकोर्ट का जो व्यू डिस्कस करेंगे उसमें इस बारे में बातचीत करेंगे। तो इस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि डाउरी का, कम दहेज का ताना देना यह 498A के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। तो यह आर्गुमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ जो स्टेट के काउंसिल थे उनके द्वारा अगर आर्गुमेंट किया जाता है कि जो केस डायरी दाखिल की गई उसमें प्रथम दृष्टया मामला पाया गया। 161 के बयान बताए जाते हैं जो लड़की और उसके घर वालों के द्वारा घर वालों के जो दर्ज किए जाते हैं। तो 161 के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, ये सरकारी वकील की तरफ से कहा गया। और चार्जशीट जो दाखिल की गई सही दाखिल की गई, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद साथियों देखते हैं कि हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी होती है और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है।
साथ ही जो मामला हाईकोर्ट गया था 482 सीआरपीसी का जो नंबर है और उसकी जो डिटेल है, सबन खान एंड फौरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। दोनों पक्षों के आर्गूमेंट सुनने के बाद, पूरी पत्रावली को देखने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यह तो कहा जाता है कि दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है 498A सीआरपीसी के तहत, लेकिन कम दहेज का ताना देना दंडनीय अपराध नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। हाँ दोस्तों, कम दहेज का ताना देना दंडनीय अपराध नहीं है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए। सभी पारिवारिक सदस्यों की भूमिका स्पेसिफिक, विशिष्ट रूप से भूमिका का उल्लेख होना चाहिए कि किसने किस तारीख को क्या किया, किसने कब मारा, कैसे मारा, किसने क्या मांग की, डेट क्या था, समय क्या था। ये पूरी स्पेसिफिक रोल होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डालना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। और यह भी कहा जाता है कि वेग एंड एम्बिगुअस एलिगेशन कैन वायलेट राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द फेयर ट्रायल। जो वेग एलिगेशंस होते हैं, जो अस्पष्ट आरोप होते हैं, वो आरोपी के बचाव के अधिकार का हनन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई। इससे फेयर ट्रायल नहीं होता। साथ ही साथ ये कहा गया कि वेग एलिगेशंस कैन अफेक्ट द डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड। आरोपी के बचाव को भी ये प्रभावित करते हैं जो अस्पष्ट आरोप होते हैं। एक केस का जिक्र किया गया, कहकसा कौसर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मैंने बहुत पहले इस जजमेंट पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा उसमें व्यूज आ चुके हैं। उसका लिंक आप लोग क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। तो उस केस का भी हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पेसिफिक आरोप होने चाहिए ससुराल वालों के खिलाफ, सामान्य आरोप से काम नहीं चलेगा। तो यह बातें हाई कोर्ट के द्वारा कही जाती हैं। और यह कहा जाता है कि चूंकि जब आज सुनवाई हो रही है तो सास की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड के खिलाफ जो 482 थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन दोनों नंदों, देवर, नंदोई, इनके खिलाफ जो 482 फाइल की गई थी उसको अलाउ कर दिया जाता है। और हस्बैंड के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, कॉग्निजेंस लिया गया था मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा, उसको क्वैश कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। तो एक और 498A को क्वैश, चार्जशीट क्वैश करने का बेहतरीन आदेश आया अभी 9 मई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।